अच्छे अच्छे संबंधों की बात की ना, शत्रुता का संबंध है, शत्रु, मित्र नहीं, शत्रु, और जिसमें कंपटीशन हो, ईर्ष्या चलती हो ना, अब उसमें क्या संबंध कहोगे, प्रतियोगिता होती है, ये मेरे से आगे बढ़ रहा है, पीछे है, कैसा है, ये भी एक परस्पर में जिससे प्रतियोगिता हो रही है, ईर्ष्या का संबंध है ना। ये संबंध भी किसके कारण से हैं? शत्रुता का संबंध, शत्रुता से यदि हम बंधे हैं किसी से, वो भी बंधन है, संबंध है, ये मेरा शत्रु है, ये संबंध है ना, ये किस कारण से है? ये शत्रुता का संबंध तो द्वेष के कारण से है, वो राग के कारण से थोड़ी है, ये ऐसा नहीं है। द्वेष कभी भी, द्वेष अपने आप नहीं होता है, द्वेष हमेशा राग पूर्वक होता है। आपको किसी से द्वेष है ना, उसका कारण सोच करके देखो क्यों। वो निश्चित रूप से किसी न किसी से राग है इसलिए द्वेष है। राग में ये जरूरी नहीं है किसी से द्वेष है इसलिए राग है, ये जरूरी नहीं है। राग राग है, लेकिन द्वेष राग पूर्वक होगा। जिसकी भी शत्रुता होगी किसी से, क्यों होगी? इसने मुझे चांटा मारा था, इसने मुझे, जो भी छोटी मोटी बातें हैं, वाने वाकी नार हरी, और वाने वाकी क्या है वो कहावत आती ना, तो राम रावण और उनके संबंध में, माने एक ने एक की स्त्री हर ली, एक ने एक की नाक हर ली। तो ये जो कारण बने, राम रावण का युद्ध क्यों हुआ? युद्ध होता है तो द्वेष के कारण से होता है कि राग के कारण से होता है? लड़ाई हुई राग के कारण से कि द्वेष के कारण से? लड़ाई तो द्वेष से होती है, लेकिन सीता के प्रति राग था इसलिए लड़ाई हुई। ये किसको? राम को कि रावण को भी? दोनों को ही, वो राग के कारण से। तो द्वेष का संबंध भी राग से है, इसलिए बंधना वो राग के कारण होता है, और छूटना विरागता से होगा। छूटना चाहते किसी से तो राग छोड़ो, बाकी छोड़ने से काम नहीं। अकेला छूट गया, दूर जाना ये छूटना नहीं है। कल चर्चा आ रही थी ना मार्ग धर्म के प्रकरण में, मील छूटने से मान छूट जाएगा कि नहीं छूट जाएगा। बहुत बड़े मिल का मालिक था और मिल छूट गई। मिल मालिक था तो पहले अभिमान करता था कि मैं मिल का मालिक हूँ, तो अब वो छूट गई, चाहे राष्ट्रीयकरण हो गया इसलिए छूट गई, घाटा लग गया, किसी भी कारण से छूट गई होगी, तो अब छूट गई है तो मान छूट गया कि नहीं? नहीं छूटा है, वो चला गया, लेकिन ये मेरा था। अभी संबंध नहीं टूटा है, इसका मतलब राग नहीं टूटा है। राग खतरनाक है, बंधन का कारण तो राग है, तो बंधन तो अभी भी चल रहा है। टोडरमल जी ने अरहंत आदि का स्वरूप लिखा ना, तो उसमें तो जो शब्दों का प्रयोग किया, जो गृहस्थपना छोड़कर मुनिधर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा चार घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। गृहस्थपना छोड़कर, गृहस्थी छोड़कर नहीं कहते हैं, घर छोड़कर नहीं कहते हैं। गृहस्थी, घर और गृहस्थपना क्या अंतर है? वो गृहस्थी तो अनेक बार छूट जाती है, पाप के उदय में घर बार अनेक बार छूट जाते हैं। ये ऐसे छूटने से काम नहीं चलेगा। ऐसे छूटने से वो छूटना नहीं कहलाएगा, छूटता भी नहीं है ऐसे। पहले प्रसंग सुनाया होगा, शांति सागर, आचार्य शांति सागर से ना, उनका एक प्रसंग आता है। उनके कौन सी कहाँ उनकी है, जीवनी लिखी हुई है, उसमें एक प्रसंग ऐसा आया है। किसी गांव से वो जा रहे थे, एक गांव से दूसरे व्यवहार कर रहे थे ना,
तो रास्ते जंगल में एक कोई साधु कुटिया बना करके रहता था। तो उसे पता चला कि ये नाम बहुत है इनका, क्योंकि बीच में मुनि परंपरा थी नहीं, बहुत बीच खंडित सी हो गई थी, तो ये हुए थे पहले, इसलिए बहुत नाम था। तो जा रहे हैं तो इनके दर्शन के लिए जाना चाहिए। तो रास्ते पर आकर खड़ा हुआ और जब निकले तो उनसे कहा, पास में ही मेरी कुटिया है, आप आकर के थोड़ी देर मेरी कुटिया में विश्राम कीजिए। और जो जैसा लोक में कहा जाता है और मानते भी बहुत से कि आपके चरण पड़ेंगे तो हमारी कुटिया पवित्र हो जाएगी, तो आप हमारी कुटिया को पवित्र कीजिए। नहीं मना किया तो बहुत आग्रह किया, तो चले गए थोड़ी देर। अब वहाँ जाकर के बैठे तो वो साधु जितनी देर बैठे उतनी देर तक अपनी कुटिया की ही चर्चा करता रहा। मेरी कुटिया बहुत अच्छी है, इसमें गर्मी में बिल्कुल गर्मी नहीं लगती है, सर्दी में थोड़ी सी भी हवा प्रवेश नहीं करती इसलिए सर्दी नहीं लगती है, बरसात में एक बूंद पानी अंदर नहीं टपकता है, बहुत बढ़िया कुटिया मेरी, बहुत बढ़िया है। वो कुटिया की प्रशंसा करता रहा। महाराज ने कहा कि घर बार छोड़ दिया है तुमने, यहाँ कुटिया बनाई किसके लिए? कि अब साधना करने के लिए। साधना ही करनी है तो हमारे साथ चलो, छोड़ो ये सभी। तो ठीक है साहब, चलते हैं। अब वो चले, अब दूसरे गांव में गए अगले। अब शाम सामायिक के लिए बैठे। अब उसे तो आता तो था नहीं, बोले तुम भी ध्यान करो। वो बैठा ध्यान के लिए, बैठा तो चेहरा मुरझाया हुआ सा। तो उनसे पूछा भी क्या बात है, ऐसा चेहरा क्यों मुरझाया हुआ सा है? साहब कुटिया की याद आ रही है। हाँ। अरे छोड़ो अब कुटिया, क्या क्या लेना देना है, अब चली गई, छूट गई, छोड़ दो। ठीक है साहब। अभी फिर दूसरे दिन फिर मुंह लटका करके, बोले महाराज एक बार मैं जा करके आता हूँ। बोले क्यों? काम है। बोले फिर आऊँ। ठीक है जाओ। गया, दूसरे तीसरे दिन वापस आया। क्या हुआ क्या हुआ? कि साहब बार बार कुटिया याद आती थी, इसलिए अब मैं कुटिया जला दी मैंने। अब न रहेगा बाँस न बजेगी, अब याद नहीं आएगी, अब तो जला दिया। जो बार बार याद आती थी इसलिए मैंने वो कुटिया जला दी। ठीक है। अब दूसरे तीसरे दिन फिर मुंह लटका करके बैठे हैं कि साहब क्या हुआ? अब तो कुटिया तो जल गई। जल तो गई लेकिन थी बहुत अच्छी अभी भी। तो कहा कि भैया वो बाहर की कुटिया तो जल गई लेकिन अंदर की कुटिया नहीं जली। वो जलाना मुश्किल है। बाहर से बहुत जला दो, नष्ट होगी, छूट जाएगी, छूटती है, लेकिन बाहर से छूटने से अंदर से छूट जाए जरूरी नहीं है, नहीं छूटता। तो गृहस्थी घर ये नहीं, गृहस्थ पना। ये जो अन्य लोग जाकर के वहाँ पुनः कुटिया बना लेते हैं, भले ही वो कहलाता है वानप्रस्थ आश्रम उनका। तो वानप्रस्थ उनके हिसाब से होता है ना, जैसे वान, अब वो तो बस घर गृहस्थी छूट गई, अब वन में जाकर के साधना करेंगे। लेकिन वहाँ जाकर के फिर से वो कुटिया बन गई। चाह लंगोटी की दुख भाले, फांस तनक सी तन में साले, वो कहानी भी सबको मालूम है। अब उतनी सी लंगोट के कारण से वो कितना सारा फिर खड़ा हो जाता है। वो वहाँ जाकर के भी वही अपने आचार्यों ने लिखा, ये गृहस्थ पना जिनका नहीं छूटता है ना, वे दीक्षा लेकर के मुनि संघ में भी चले जाएं तो भी कहते वहाँ वो गृहस्थवत आचरण करने लगते हैं। वो घर गृहस्थी जैसे वो ना चेला चेली ऐसी कोई गाथा आती है अष्टपाहुड़ में। वो जो अपने शिष्य है ना, वो शिष्यों में वो इस तरह की कल्पना करने लग जाते हैं गृहस्थी जैसी। वो माता पिता भाई बहन वो गृहस्थी थी। अब यहाँ ये जो शिष्य अपने हैं, इनमें से ही बड़े हैं तो अपने बड़े भाई है, छोटे हैं तो अपने छोटे भाई है,
और ज़्यादा बुजुर्ग हों तो पिता जैसे होंगे, ऐसा वो कुटुंबवत आचरण करने लग जाते। क्यों? क्यों? वो अंदर से वो छूटा नहीं है ना, इसलिए वो काम करता है, वहाँ जाकर के भी काम करता है, इसलिए वो उससे ज़्यादा अंदर से भेद विज्ञान और उनके प्रति राग छूटना जरूरी है। इसीलिए रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में तो गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान अनगारो ग्रही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने अनगारो ग्रही श्रेयान। अनगार से गृहस्थ को श्रेष्ठ कहा, और निर्मोहो जो कि निर्मोह हो, और मोहिनो मुने, मुनि जिसने सब कुछ तो छोड़ दिया, राग मोह नहीं छूटा है। और ये गृहस्थ है, वो सबके बीच में रह रहा है, लेकिन ये निर्मोह है, वो उसको श्रेष्ठ कहा कि उसका राग छूट गया है, वो एकत्व बुद्धि छूट गई है, इसलिए उसको श्रेष्ठ कहा। तो वो राग बंधन का कारण है, ये सबके पीछे बंधन डालने वाला वो राग है। पहले राग से बंधता है, फिर कर्म बनता है, उदय में आता है, तो बाहर के संयोग मिलते हैं, फिर वो संयोगों से बनता है, संयोगों से बनता है, फिर उनमें राग करता है। ये परंपरा चलती रहती है। भाई सारा जुड़ान राग का है, राग छूट गया, सारे संबंध अपने आप छूटने लगते हैं। राग है, ये जोड़ने वाला राग है, ये बाइंडिंग होती ना, ये सब शास्त्र की बाइंडिंग हुई, ये अलग अलग पन्ने, और ये सबको इकट्ठा करके और गोंद से इनको चिपकाया गया है। ये गोंद से जुड़े हुए हैं, और गोंद में चिपकने की जितनी शक्ति है चिपकाने की, वो तब तक ये सब बंधे रहेंगे, और धीरे धीरे उनमें से वो चिपकने की शक्ति कम होती गई। क्या होगा? ये पन्ने क्या हो जाएंगे? फिर बिखरने वाले हैं, फिर एक साथ रहने वाले नहीं हैं। ऐसे ये सब एक परिवार का, एक समाज का, जिस किसी का भी ये संबंध है, वो राग के कारण से। जब तक राग है तब तक ये सब जुड़े हुए हैं, सब बंधे हैं एक दूसरे से, और राग छूटा, सब छूटने वाले हैं। कितना संबंध, कितना बंधन, जितना राग उतना बंधन, दोनों तरफ से हैं। दोनों तरफ से का मतलब वास्तव में अंतरंग से जुड़ान कितना है, वो अपना वो उससे बंधा हुआ कितना महसूस करता है, जितना राग है। तो कर्म का बंध कितना होता है, जितना राग है। वो उधर बाहर से बंधन होना भी वो राग के ऊपर आधारित है, जितना राग होगा उसी हिसाब से बंद होगा। और साथ में जो आकुलता, दुख जो हो रहा है, वो भी कितना, जिसको जितना राग है वो उतनी आकुलता, उतना दुख होगा। इसलिए यहाँ ये उपदेश दे रहे हैं, जो रक्त है रागी कहा उसे, वो निश्चित रूप से बंधता है, और वैरागी छूट जाता है। राग का तात्पर्य क्या कहा था? राग का मतलब अकेला चारित्र मोहनी वाले राग की बात नहीं है यहाँ। समय सार में तो राग वाले मिथ्यात्व सहित है, वो उसी की बात। आगे भी 201 202 गाथा है ना, आगे शिविर में अनिल कुमार जी ने चर्चा ली थी उन गाथाओं की। परमाणु मात्र भी राग जिसके विद्यमान है, वह भले ही सर्व आगमधर हो तो भी जीव को नहीं जान सकता। जो जीव को नहीं जानता वह अजीव को नहीं जानता, और जो जीव अजीव को नहीं जानता वह सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है। इसलिए यदि संक्षेप में ये कहे, परमाणु मात्र भी जिसका राग शेष है वह सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। परमाणु मात्र राग, तो राग से तात्पर्य वो एकत्व बुद्धि वाली बात है, मिथ्यात्व वाली बात है, मिथ्यात्व की ही बात है, मोह दर्शन मोह संबंधी ही बात है, उसको ही राग कह रहे हैं। ये थोड़ा सा भी शेष रहे, उत्तम शौच धर्म में बात आएगी अभी,
अभी तो आर्जो चल रहा है ना, उसके बाद शौच धर्म आएगा ना, उसमें लिया है। अपवित्रता, असुचिता, कौन कौन चीज़ अपवित्र है? अपवित्रता असुचिता की बात आती है तो ये शरीर सबसे ज़्यादा अपवित्र है, ये सबसे ज़्यादा अपवित्र है। 12 भावनाओं में इसकी अपवित्रता की ही चर्चा बहुत की जाती है। नवद्वार वहे घिनकारी, अस देह करे किमियारी। ये देह, इसमें क्या क्या भरा हुआ है, ये ना सबसे ज़्यादा अपवित्र है ना, लेकिन उसमें सिद्ध किया है ये अपवित्र नहीं है, वो उतना अपवित्र नहीं है। सबसे ज़्यादा अपवित्र राग है। कहाँ? क्यों? ये देह चाहे जितनी अपवित्र हो तो भी इस देह के रहते हुए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मुनिपना और यहाँ तक कि अरहंतपना भी प्रकट हो सकता है। अरहंत दशा भी प्रकट हो जाती है, अरहंत दशा प्रकट हो जाती है। अरहंत दशा प्रकट होने में कोई दिक्कत नहीं है। पर केवल ज्ञान प्रकट हो सकता है, अनंत सुख प्रकट हो सकता है, सब होता है, बस सिद्ध दशा प्रकट नहीं होती। इन वहाँ तक की दशा देह रहते हुए प्रकट हो सकती है, परंतु राग हो तो, और जिस राग की यहाँ बात कर रहे हैं तो परमाणु मात्र राग जैसा कह रहे हैं, तो सम्यक भी प्रकट नहीं होता। सम्यक तो नहीं है तो आगे बढ़ने का प्रश्न ही नहीं है। मुनि दशा नहीं, अरहंत दशा नहीं, इसलिए राग ज़्यादा समझ लो खतरनाक या अपवित्र है। उसमें दोहा लिखा है, यदि देह अपवित्र है तो वह तेरी नाही, हड्डी अपवित्र है तो वह तेरी नाही। क्या मैं पुद्गल पर छाई, तेरी असुचिता राग है और सुचिता ज्ञान, उल्टा ले लिया होगा। तेरी सुचिता ज्ञान है और असुचिता राग। राग आग को त्याग कर निज को निज में पाग। अरे ये आत्मा की अपवित्रता तो राग की अपवित्रता है, वो ज़्यादा दुखदायक है। अंदर अंदर में भी आप महसूस करके देख सकते हैं। स्थिति, परिस्थिति और मनस्थिति, 3 बातें करते हैं ना हम। इसमें दुख के कारण की बात करें हम, जो भी दुखी हो रहा है उसके दुखी होने में क्या कारण है? स्थिति, परिस्थिति और मनस्थिति, इसमें क्या कारण है? किस कारण से दुखी हो रहा है? ये यदि अब इसमें ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, मुझे टीका और अगला कलश लेने का विचार है 103 नंबर का। स्थिति, परिस्थिति, मनस्थिति, टीका बहुत छोटी सी है, इसमें समझ ली, एक पंक्ति में ही पूरी की है। क्या है कारण वास्तविक? मनस्थिति ही इसके दुख का कारण है। और यदि इसे सुखी होना है तो क्या उपाय है? यदि मनस्थिति बदले तो तत्काल सुखी हो, उस दुख से दूर हो सकता है। मनस्थिति बदल जाए तो तत्काल दुख से मुक्त हो सकता है। हमारा सारा प्रयत्न स्थिति या परिस्थिति बदलने में होता है। हम मनस्थिति बदलना नहीं चाहते हैं, इसलिए दुख से नहीं छूटते। वो स्थिति परिस्थिति बाहर के संयोग की बात है, और मनस्थिति हमारे राग से जुड़ा हुआ है। यदि हम मनस्थिति बदल दे तो राग हम छोड़ सकते हैं ना, तत्काल हम अपने आप में कम करके देखें, वो तत्संबंधी आकुलता निश्चित रूप से कम होती है। इसलिए सबसे यहाँ जिनो देशो कह करके ये कह रहे तम्हा कम्मे सुमारज, इसलिए कर्म में राग कह करके अपन दूसरे लाइन पर चले गए। राग शब्द होने से मूल बात तो यहाँ शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो राग है। इसलिए दोनों में से किसी भी प्रकार के राग को मत करो। ऐसा नहीं कि अशुभ तो छोड़ो और शुभ राग करो, ऐसा नहीं है। शुभ राग भी बंधन ही कराने वाला है। जो भी राग करेगा वो नियम से बंधेगा, और जो दोनों प्रकार के राग से रहित होगा वो मुक्त होगा।
16 कारण भावना का जयमाला का पहला छंद है ना, चतुर्गति, वो क्या छंद है उसमें, माने पुण्य पाप माने दोनों का नाश करके केवल ज्ञान प्रकाश, ऐसा लिया ना, क्या छंद है, 16 कारण गुण करे हरे चतुर्गति वास, पुण्य पाप सब नाश के ज्ञान भान प्रकाश। वो ज्ञान भानु के प्रकाश के लिए यहाँ कर्मों के नाश की बात कर रहे हैं। यदि कर्मों से छूटना है, मुच्यति जीवो, वो मुक्त होने की बात लेते हैं, वहाँ ज्ञान के प्रकाश की बात करें तो ज्ञान प्रकाश होने के लिए पाप का राग छोड़ना, माने अशुभ राग छोड़ना इतना पर्याप्त नहीं है, शुभ राग भी छूटना चाहिए, राग मात्र। इसलिए तम्मा कम्मेषु मारज, किसी कर्म में, अशुभ में तो नहीं, शुभ में भी नहीं, किसी में भी रक्त मत हो, दोनों में से किसी में भी राग मत करो। शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन, स्वाभाविक परिणति मैं अछीन। वे जो स्वाभाविक परिणति, वो मुक्त दशा, भले जीवन मुक्त हुए, 4 घाती कर्मों से मुक्त हुए हैं, लेकिन वह दशा शुभ अशुभ विभाव, इन दोनों के अभाव से प्रकट हुई है। दोनों में से एक में भी रक्त रहते तो बंधते, मुक्त नहीं हो सकते थे। इसलिए कहते किसी भी कर्म में राग मत करो। यहाँ तात्पर्य है, एक को बुरा एक को भला जान करके शुभ में जो राग कर रहे हो, ऐसा ये उचित नहीं है। दोनों ही समान रूप से बंध के कारण है। टीका में यही बात लेने वाले हैं। देखिए, यह खलु रक्तः अवश्यमेव कर्म बध्नीयात्। यह खलु रक्तः, रक्त माने खून की बात नहीं है यहाँ पर, राग से युक्त है ना, रागी, राग से युक्तता, राग में ये मेरा है, मैं हूँ, इस तरह से एक में खो रहा है, उसकी रक्त वह अवश्य ही कर्म से बंधता है। और विरक्ता एव मुच्चेत, और विरक्त होगा। देह से भेद विज्ञान के लिए वास्तव में देह के प्रति राग ही तो छोड़ना है। ये चर्चा भी वहीं ली है, शौच धर्म की बात जहाँ आएगी उसमें बात आएगी। बाकी मकान दुकान इत्यादि का राग छूटेगा तो मकान दुकान छूट जाएंगे, मुनि दशा अंगीकार करेंगे ना, तो मकान दुकान ये सब छूट जाएंगे, लेकिन देह नहीं छूटेगी, देह छोड़ना भी नहीं पड़ती है। तो वहाँ फिर कैसे भेद विज्ञान होता है उससे? बस ये देह मेरी नहीं है ऐसा जानकर, ऐसा मानकर उसके प्रति राग छूटता है, इसलिए देह नहीं छूटती है। तो देह के प्रति राग छूटा, तो इसलिए राग छोड़ना जरूरी है। और इस तरह से विरक्त हुआ, विरक्त एव मुच्चेत, ऐसा जो विरक्त होगा वह निश्चित रूप से मुक्त होता है। इत्ययम आगमः, ये आगम है, आगम का वाक्य। जिनवानी ये कहती है जो भी राग करेगा वो बंधेगा, और राग से जो रहित होगा, वीतरागता वाला, वह छूटता है, मुक्त होता है। ये बात जो कही है इसमें से आप तथ्य निकालते हैं। इस आगम से कुंद आचार्य अपनी बात की पुष्टि करते हैं। अमृतचंद्र आचार्य टीका में ले रहे उसे, स सामान्येन रक्तत्व निमित्तत्वात् शुभम अशुभम उभयम कर्म अविशेषेण बंध हेतुम साधयति। आगम तो ये कहता है जो रागी है वो बंधता है। आगम ने तो रागी को बंधन का कारण कहा ना, राग है वो बंध का कारण है ना। तो कहते उसमें से तथ्य निकलता है, उसमें ये भेद करना उचित नहीं है। अशुभ राग बांधता है और शुभ राग छूटने में कारण बनता है, ये ऐसा नहीं है। ये बात कह रहे कि दोनों समान रूप से, क्यों? क्योंकि दोनों में समान रूप से रक्तत्व निमित्तत्वात् रक्तपना है। इसलिए अभी प्रारंभ में मैंने चर्चा की थी, मित्रता में राग है, बंधन है, और शत्रुता में क्या है? द्वेष है ना। द्वेष नहीं, राग है इसलिए द्वेष है, वहाँ भी रागपना है। इसलिए ऐसा यहाँ तो शुभाशुभ की बात करते हैं। शुभ अशुभ दोनों में रक्तत्व सामान्य है।
जुड़ना, रागीपना, ये दोनों में समान है। इसलिए शुभ अशुभ जो दोनों हैं, कर्म अविशेषेण बंध हेतुम साधयति, इसलिए दोनों समान रूप से राग बनता है, तो उसमें शुभ अशुभ का भेद नहीं है। हिंसा हिंसा में इसी अपेक्षा से तो सिद्ध किया, राग द्वेष की उत्पत्ति को हिंसा कहते हैं। मंद राग की तीव्र राग, ऐसा भेद नहीं किया है। तीव्र राग वो भी हिंसा है और मंद राग वो भी हिंसा है। तो राग है ना, वो कषाय है, मंद कषाय भी कषाय का परिणाम है, इसलिए उसको भी हिंसा के रूप में ले। इससे दोनों समान रूप से बंध के हेतु है, ये सिद्ध होती है। तद उभयमपि कर्म प्रतिषेधयति च, इसलिए दोनों ही जो कर्म है वो क्या है, प्रतिषेधयति, निषेध करने योग्य है। इसी बात को तो हमने दोनों छोड़ दिए, तो फिर क्या करना चाहिए? हमारे छूटने का, मुक्त होने का कुछ उपाय तो होवे। फिर हम तो पाप छोड़ करके पुण्य में आए थे मुक्त होने के लिए, तो आपने दोनों छुड़ा दिए, पाप भी छुड़ाया और पुण्य भी छोड़ने को कहते हैं। तो फिर मुक्त होने का कोई उपाय है कि नहीं है, वो उपाय बताते हैं। और उसके अगले 104 में पुनः उस बात को उठाते हैं विस्तार से। आज तो हम 103 की चर्चा करते हैं सामान्य, और 103 का जो पद्यानुवाद दोहे में दिया है वो बहुत मार्मिक है, छोटा सा ही स्वागता, थोड़ा अप्रचलित छंद है, फिर भी बोलने का प्रयास करिए एक साथ। कर्म सर्वमपि सर्वविदो यत् बंध साधन मुषन्त्य विशेषा तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्धं ज्ञानमेव विहितं शिव हेतु। ये कुंद आचार्य, पुनः पुनः बात कुंद आचार्य की आती है, मूल समय सार उनका है, इसलिए ये अधिकार उन्होंने इस बात की सिद्धि के लिए लिखा है। ये तो बहाना है पुण्य पाप अधिकार की, पुण्य पाप की चर्चा ये बहाना है। वास्तव में तो ये हमारे अच्छी तरह से गले उतारना चाहते हैं कि मुक्ति का कारण वास्तव में ज्ञान है। ज्ञानमेव विहितम शिव हेतु। अभी जो 201 202 गाथाओं की बात की ना, परमाणु मात्र राग जिसके विद्यमान हो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, उसके आगे पीछे की गाथाएं और देखिए, उसके आगे भी इसी बात की सिद्धि की गई है, ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। इस बात की वो पद अपद वगैरह की चर्चा है ना, अपद पद में कहाँ मत हो रहे हो, तुम्हारा पद कौन सा है, ये जो सारी चर्चा आई है, वहाँ भी ज्ञान ही मोक्ष का हेतु ये सिद्ध किया है। और यहाँ भी उसी प्रकार से, तो सर्वत्र ये बात हमें अच्छी तरह से स्पष्ट कराना चाहते हैं। किस आधार से, कैसे? कर्म सर्वमपि सर्वविदो यत् बंध साधनम उशंति अविशेषात्। सर्वमपि कर्म, कर्म सर्वमपि न, सर्वमपि कर्म, सर्व कर्म, तो सीधा अर्थ हुआ सर्व कर्म का मतलब शुभ अशुभ का भेद मत करो, सब कर्म, कर्म मात्र, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, वो क्या है? बंध साधनम उशंति अविशेषात्। अविशेषात् माने बिना अंतर किए, बिना भेद किए, समान रूप से क्या है? बंध साधनम, बंध का साधन है, बंध का कारण है, ऐसा उशंति, उशंति का अर्थ करना है कहते हैं, उपदेश देते हैं। कौन देते हैं? सर्वविदो, ये सर्वज्ञ भगवान, सब कुछ जानने वाले जिनेंद्र भगवान ये उपदेश देते हैं, ये कहते हैं। और ऐसा जो उन्होंने ये कहा, उसका भाव क्या निकला? यत शब्द है ना, यत, ऐसा जो उन्होंने उशंति, जिनेंद्र भगवान सर्वविदो उशंति तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्धम, उससे ये तात्पर्य निकला, इसलिए वह सारा ही प्रतिषिद्ध है, सर्व ही छोड़ने योग्य है, सर्व ही हेय है। 7 तत्वों में आश्रव तत्व, बंध तत्व हेय है कि उपादेय है? आश्रव तत्व, आश्रव बंध दोनों ले लीजिए, आश्रव बंध हेय है कि उपादेय है? कथनचित हेय, कथनचित उपादेय, ऐसा है ना। अब उसमें अपन बंटवारा करते हैं, शुभाश्रव शुभ बंध, अशुभाश्रव अशुभ बंध।
अब हे की बात करें इसमें, कथनचित हे कथनचित उपाधि, ऐसा करेंगे ना। संवर निर्जरा माने जब हम हेगे उपाधि की बात करते हैं तो आश्रव बंध में सर्वथा हे कहते हैं, तो सर्वथा हे कहते तो सब आ गया, और वो कारण वही है बंध साधनम, इसलिए कह रहे तेन सर्वमपि तत्प्रतिषिद्धम, इसलिए वो सब शुभ अशुभ दोनों प्रतिषेध ही है। तो फिर अब मुक्ति के लिए क्या करें, मुक्त होने के लिए फिर क्या बचा हमारे पास। उसके बाद जो निषेध किया ना, इसके निषेध करने के बाद जो बचा वो हमारा है और वो मोक्ष का मार्ग है। तो क्या बचा, जो हमारा है वो बचा, कि ये हमारा नहीं था, ये औपाधिक भाव है। शुभाशुभ भाव जो है औपाधिक, और औपाधिक माने उपाधि जनित, उपाधि माने पर की उपाधि से हुए परिणाम है, औदैहिक भाव है, इसलिए ये परिणाम नहीं है। तो ज्ञानमेव विहितम शिव हेतु, ज्ञान ही मुक्ति का हेतु है ऐसा कहा है। किन्ने, वही सर्वज्ञ भगवान ने ज्ञान को मुक्ति का हेतु कहा है, इसलिए शुभाशुभ दोनों को ये समझ करके ज्ञान को ही मुक्ति का हेतु समझना चाहिए। श्लोकार्थ पढ़ता हूँ, फिर आप श्लोक और पद्यानुवाद पढ़ेंगे। पद्यानुवाद पढ़ने में आपको और आनंद आएगा, पूरा वो सिद्धांत जैन दर्शन का वो मूल सिद्धांत, और हमेशा हमारे चित्त में रहे, सरल है वो। सर्वज्ञ देव समस्त शुभाशुभ कर्मों को समान रूप से ही बंध का कारण कहते हैं, इसलिए यह सिद्ध हुआ कि उन्होंने समस्त शुभाशुभ कर्मों का ही निषेध किया है और ज्ञान को मुक्ति का हेतु कहा है। ज्ञानमेव विहितम शिव हेतु। बोले संस्कृत श्लोक भी बोलिए और पद्यानुवाद भी बोलिए। दादा तो कहते पद्यानुवाद बहुत शब्दशाह होता है। कहाँ है शब्दशाह, ऊपर जिनवानी कहाँ है जिनवानी। जिनवानी का मर्म यह बंद करे सब कर्म, कहाँ है जिनवानी। सर्वविदो उशंति, वो जिनेन्द्र भगवान कहते हैं। तो जिनेन्द्र भगवान कहते वो क्या है, जिनवानी है ना। अब वो जिनवानी जो कही उसमें सारभूत बात है, इसलिए ये जिनवानी का मर्म है। सब कर्म बंद ही करते हैं और मुक्ति हेतु बस एक ही, कौन है, आत्मज्ञान में धर्म। वो तो ज्ञान कहाँ था, आत्मज्ञान में कहाँ से आ गया। ज्ञान माने कौन सा ज्ञान, कौन से ज्ञान की बात है, लौकिक ज्ञान की बात है क्या। इसलिए वो आत्मज्ञान में, वो वही वास्तव में एकमात्र मुक्ति का हेतु है। बनारस दास जी का इसी के संदर्भ में अलग से छंद हो तो चर्चा करेंगे, अन्यथा उसकी चर्चा अगले के साथ ही करेंगे। है इसका है, विस्तार से भी है, थोड़ा अभी गौन करते, क्योंकि पुण्य पाप के जो नाम दिए हैं वो भी इसमें है, कल चर्चा करेंगे इसकी। तो हम सभी को राग बंध का कारण है ऐसा निर्णय करते हुए, बंध का कारण है, आकुलता का कारण है, वास्तव में दुख का कारण है। इसलिए वास्तव में बंध से छूटना चाहते हैं, आकुलता से और दुख से छूटना चाहते हैं, तो अंदर से राग छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। और राग छूटने का सबसे बड़ा उपाय है भेद विज्ञान। भेद विज्ञान का सबसे बड़ा उपाय है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का सबसे बड़ा उपाय है स्वाध्याय, अध्ययन करना। अध्ययन करने में भी पढ़ा हुआ उसका चिंतन मनन करना, अकेला वाचना नहीं है। वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाएँ, इसी का चिंतन मनन चले तो उसमें से
तत्वज्ञान भेद विज्ञान होते हुए राग छूटता है। राग छूटता है तो आकुलता दुख भी घटता है और बाहर से कर्म बंधन भी छूटता है। तो ऐसो जिनव देशो तम्मा कम्मेसु मारज। इसी मंगल भावना के साथ अभी की चर्चा पूर्ण करते हैं।